चंद्रकौशिक सर्प की कहानी। ज्ञान की खोज में महावीर नंगे पांव एक स्थान से दूसरे स्थान विचरण करते हुए घनघोर तपस्या कर रहे थे। एक बार वह श्वेतांबी नगरी जा रहे थे, जिसका रास्ता एक घने जंगल से होकर गुजरता था, जिसमें चंद्रकौशिक नाम का एक भयंकर सर्प रहता था। उस सर्प के बारे में प्रसिद्ध था कि वह सदा क्रोध में रहता था और उसके देखने मात्र से ही पक्षी, जानवर या इंसान मृत हो जाते थे। जब महावीर उस जंगल की ओर बढ़े तो ग्रामीणों ने उन्हें चंद्रकौशिक के बारे में बताया और उधर न जाने का निवेदन किया। पर अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले महावीर तो भयरहित थे। उन्हें किसी के प्रति नफरत नहीं थी और वे डर और नफरत को स्वयं के प्रति हिंसा मानते थे। उनके चेहरे पर एक तेज था और वे साक्षात करुणा की मूर्ति थे। उन्होंने गांव वालों को समझाया कि वे भयभीत न हों और जंगल में प्रवेश कर गए। कुछ देर चलने के बाद जंगल की हरियाली क्षीण पड़ने लगी और भूमि बंजर नजर आने लगी। वहां के पेड़ पौधे मृत हो चुके थे और जीवन का नामोनिशान नहीं था। महावीर समझ गए कि वह चंद्रकौशिक के इलाके में आ चुके हैं। वे वहीं रुक गए और ध्यान की मुद्रा में बैठ गए। महावीर के हृदय से प्रत्येक जीव के कल्याण के लिए शांति और करुणा बह रही थी। महावीर की आहट सुन चंद्रकौशिक फौरन सतर्क हो गया और अपने बिल से बाहर निकला। महावीर को देखते ही वह क्रोध से लाल हो गया और मन ही मन सोचा, इस तुच्छ मनुष्य की यहाँ तक आने की हिम्मत कैसे हुई। वह महावीर की ओर अपना फेन ऊंचा कर फुफकारने लगा, हिस हिस। पर महावीर तो शांतचित हो अपनी ध्यान मुद्रा में बैठे रहे और जरा भी विचलित नहीं हुए। ये देख चंद्रकौशिक और भी क्रोधित हो गया और उनकी ओर बढ़ते हुए अपना फन हिलाने लगा। महावीर अभी भी शांति से बैठे रहे और न भागने की कोशिश की न भयभीत हुए। सर्प का क्रोध बढ़ता जा रहा था। उसने फौरन अपना जहर महावीर के ऊपर उड़ेल दिया। पर ये क्या, महावीर तो अभी भी ध्यानमग्न थे। उस घटक विष का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। चंद्रकौशिक को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोई मनुष्य उसके विष से बच सकता है। वह बिजली की गति से आगे बढ़ा और महावीर के अंगूठे में अपने दांत गड़ा दिए। पर ये क्या, महावीर अभी भी ध्यानमग्न थे और उनके अंगूठे से खून की जगह दूध बह रहा था। अब महावीर ने अपनी आंखें खोली। वह शांत थे, उनके मुख पर न कोई भय था न ही क्रोध। वे चंद्रकौशिक की आंखों में देखते हुए बोले, उठो उठो। चंद्रकौशिक, सोचो तुम क्या कर रहे हो। उनके वाणी में प्रेम और स्नेह था। चंद्रकौशिक ने इससे पहले कभी इतना निर्भय और वात्सल्यपूर्ण प्राणी नहीं देखा था। वह शांत हो गया। अचानक ही उसे अपने पिछले जन्म याद आने लगे। अपने क्रोध और अभिमान के कारण आज वह जिस स्थिति में पहुंच गया था वह उसे ज्ञात हो गया। अचानक आए इस ज्ञान से उसका हृदय परिवर्तन हो गया। वह प्रेम और अहिंसा का पुजारी बन गया। महावीर के जाने के बाद उसने चुपचाप अपना सिर बिल के अंदर कर लिया, जबकि उसका बाकी का शरीर बाहर ही था। धीरे धीरे यह बात सभी को ज्ञात हो गई कि चंद्रकौशिक बदल गया है। बहुत से लोग उसे नाग देवता मानकर दूध, घी इत्यादि से पूजने लगे, तो कई लोग जिन्होंने उसके विष के कारण अपने प्रियजन खोए थे उस पर ईंट पत्थर फेंकने लगे। चंद्रकौशिक न क्रोधित हुआ, न किसी का विरोध नहीं किया और लुहुलुहान उसी अवस्था में पड़ा रहा। रक्त, दूध, मिष्टान आदि की वजह से जल्द ही वहां चींटियों के झुंड आ पहुंचे। चींटियों के काटने के बावजूद वह अपने स्थान से नहीं हिला कि कहीं कोई चींटी दबकर मर न जाए। अपने इस आत्म संयम और भावनाओं पर नियंत्रण के कारण उसके कई पाप कर्म नष्ट हो गए और मृत्युपरांत वह स्वर्ग को प्राप्त हुआ।